आज सुबह से ही घर में कोहराम मचा हुआ था। अलका और रजनी के झगड़ने और जोर जोर से चिल्लाने की आवाज़ें बाहर आते जाते लोगों तक भी पहुंच रही थी। कोई भी समझ नहीं पा रहा था कि झगड़ा कैसे शुरू हुआ, लेकिन अब घर का आंगन कुरुक्षेत्र के मैदान में तब्दील हो चुका था। जेठानी अलका गुस्से से चिल्लाई, तू क्या समझी थी सारा खीर चुपचाप गटक जाएगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि खीर कहाँ गया? तो देवरानी रजनी भी ऊंची आवाज में बोली, अच्छा, जो सारी सब्जी आप और आपके पेटू पत्ती चट कर गए उसका क्या? चालाकी सिर्फ आप लोगों को दिखानी आती है, हमें नहीं। अब अलका की बारी थी। हाँ, तो घर का राशन भी मेरे पति की कमाई से आता है। तेरा पति करता ही क्या है? क्या मतलब है आपका? मेरा पति निठल्ला है, कोई काम नहीं करता? रजनी गुर्राई। आंगन में एक तरफ पलंग पर बैठे देवानंद जी ने गहरी सांस भरी और अपनी पत्नी सावित्री से कहा, ये दोनों फिर से शुरू हो गई। क्या और कोई काम नहीं है इन दोनों को? सावित्री जी ने बड़ी शांति से जवाब दिया, अजी, ये तो रोज़ का नाटक है इन लोगों का, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं। जब तक ये एक दूसरे को अच्छे से सुना नहीं देती, इन्हें चैन नहीं आएगा। तभी एक कड़कती आवाज़ आई, मैं कहती हूँ चुप हो जा, नहीं तो जुबान खींच लूँगी तेरी। अच्छा, हाथ तो लगा कर देखो। लड़ाई अब और उग्र हो रही थी। अलका और रजनी एक दूसरे की ओर बढ़ रही थी। अब बात सिर्फ जुबानी नहीं थी, बल्कि हाथापाई की ओर जा रही थी। तभी दोनों के पति बीच में आ गए। दीपक गुस्से से दौड़ते हुए आया और अलका का हाथ पकड़कर खींचा। बस बहुत हुआ, अंदर चलो। अनिल ने भी रजनी को डपटते हुए कहा, चुप रहो और अंदर चलो, रोज रोज का तमाशा है तुम्हारा। हालांकि दोनों पत्नियां अंदर तो चली गईं, लेकिन उनके क्रोध की अग्नि कम नहीं हुई थी। दीपक ने गंभीर स्वर में कहा, अलका, ये रोज रोज की लड़ाई अच्छी नहीं लगती। घर में सबको मिलजुल कर रहना चाहिए। अलका ने जलती आंखों से उसे देखा और व्यंग से हंसी। अच्छा, आप मुझे मिलजुल कर रहने की सीख दे रहे हो? पहले ये तो जान लीजिए कि वो रजनी आपके बारे में क्या क्या बोल रही थी। दीपक चौंक गया। क्या क्या कहा उसने? अलका ने नाटकीय अंदाज में कहा, अजी क्या नहीं कहा, कह रही थी कि घर का सारा राशन आप खा जाते हैं, कोई काम धंधा नहीं करते, बस बैठे बैठे खाते रहते हैं। दीपक का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। क्या उसकी इतनी हिम्मत? बड़े छोटे का लिहाज ही नहीं रह गया। और नहीं तो क्या, इस रोज रोज के क्लेश से तो अलग हो जाए वही बेहतर है। अपनी मर्जी से खाएंगे, अपने तरीके से जिएंगे। कहते हुए अलका के चेहरे पर कुटिल मुस्कान फैल गई। उधर अनिल भी गुस्से में रजनी को डांट रहा था, तुम्हें बार बार समझाता हूँ, इस तरह झगड़ा मत किया करो, हर बार तमाशा क्यों करती हो? रजनी ने ठंडी सांस ली। हाँ, जब मैं बोलूँ तो तमाशा, और जब आपकी भाभी मुझे नीचा दिखाए तब कुछ नहीं। आप तो दिन भर भैया भाभी के नाम का माला जपते रहते हो, और वो क्या क्या कहती रहती हैं जानते हो? आपको निठल्ला, कामचोर, आलसी और न जाने क्या क्या बोल रही थी। मैंने फैसला कर लिया है, अब मैं भाभी के साथ एक रसोई में हरगिज काम नहीं करूँगी। अनिल की आंखें गुस्से से फैल गई। क्या भाभी ने ऐसा कहा? हाँ, और अगर यकीन नहीं हो रहा तो जाकर खुद पूछ लो। अब दोनों भाइयों का खून खौल चुका था। दोनों गुस्से में आंगन में आ गए। पीछे पीछे दोनों पत्नियां भी आ गईं। अब लड़ाई सिर्फ देवरानी जेठानी की ही नहीं रही, बल्कि दोनों भाइयों के बीच भी टकराव शुरू हो गया। दीपक ने गरजते हुए कहा, छोटे, समझाओ अपनी पत्नी को, उसने अलका को जो कहा है उसके लिए माफ़ी मांगेगी। अनिल ने पलटकर जवाब दिया, क्यों भैया, लड़ाई भाभी ने शुरू की है, फिर रजनी क्यों माफ़ी मांगेगी? पूछिए तो क्या क्या नहीं बोला उन्होंने। अच्छा, तो इतना जहर भर दिया तुम्हारी बीवी ने हमारे खिलाफ? दीपक ने कहा। तो अलका भी बोली, तो ठीक है, आज तो फैसला हो ही जाए। रजनी भी तमतमाते हुए बोली, हाँ, हो जाने दो फैसला। कब तक रोज़ रोज़ की ये खींचातानी चलती रहेगी? तभी सावित्री जी आगे बढ़ी। उनकी आवाज़ में गुस्से से ज़्यादा बेबसी झलक रही थी। तुम लोग क्या कर रहे हो? ज़रा सा भी शर्म नहीं आई? तुम्हारे बाबूजी बीमार रहते हैं, कम से कम उनकी तबीयत का तो ख्याल कर लिया होता। कोई शर्म लिहाज बाकी नहीं बचा। लोग क्या कहेंगे, एक ही घर में रहते हैं और आपस में इस तरह लड़ रहे हैं। दीपक ने गुस्से से हाथ ऊपर उठाया, आप बीच में मत बोलिए, आज निपटारा होकर रहेगा। अनिल भी अब पूरी तरह से बिफर चुका था। तो देर किस बात की भैया, बाबूजी भी यही हैं और अम्मा भी। रोज़ रोज़ की इस किचकिच से अच्छा है कि बंटवारा हो ही जाए। देव आनंद जी, जो अब तक चुपचाप सब सुन रहे थे, गहरी सांस भरकर बोले, थोड़ा तो सोच समझ कर बोला करो। एक ही घर में रहते हुए छोटी मोटी बातें तो होती रहती हैं। घर में 4 बर्तन होंगे तो खनकेंगे भी, इसका मतलब ये तो नहीं कि घर तोड़ दिया जाए।
दीपक ने दो टूक जवाब दिया, बाबूजी, अब हम यही चाहते हैं कि बंटवारा हो जाए। अगली सुबह दोनों भाइयों ने गांव के सरपंच सोमनाथ जी को अपने घर बुला लिया। सरपंच जैसे ही आंगन में पहुंचे, उन्होंने देखा कि पूरा परिवार पहले से ही वहां मौजूद था। सावित्री जी और देव आनंद जी एक कोने में चुपचाप बैठे थे, जबकि अलका और रजनी गर्व से सिर उठाए खड़ी थी। दीपक ने सरपंच जी से कहा, सरपंच जी, हमने आपसे एक ज़रूरी बात करने के लिए आपको बुलाया है। अब इस घर में एक साथ रहना मुश्किल हो गया है, इसलिए हम चाहते हैं कि घर का बंटवारा कर दिया जाए। सरपंच ने देव आनंद जी की ओर देखा, जो अब भी खामोश थे। उन्होंने गहरी सांस भरते हुए कहा, देव आनंद जी, बेटों की शादी के बाद उनका अपना परिवार हो जाता है। ऐसे में बंटवारे की नौबत आ ही जाती है। अगर यही हल है तो देर करने का कोई फायदा नहीं। देव आनंद जी ने एक नज़र अपनी पत्नी सावित्री जी पर डाली, जिनकी आंखें छलकने को थी। उन्होंने गहरी आवाज़ में कहा, अगर यही मेरी औलाद की खुशी है तो ठीक है, कर दो घर के दो हिस्से। अगले दिन गांव की पंचायत बैठी। पूरा गांव ये देखने के लिए इकट्ठा हो गया कि देव आनंद जी का परिवार, जो कभी एकता की मिसाल हुआ करता था, आज दो हिस्सों में बंटने जा रहा था। सबसे पहले घर का सारा सामान दो हिस्सों में बांट दिया गया। रसोई के बर्तन से लेकर अनाज तक हर चीज़ का हिसाब हुआ। फिर दोनों बहुओं ने अपने अपने दहेज में आया फर्नीचर अपने अपने हिस्से में ले लिया। यहाँ तक कि घर के मंदिर में रखी भगवान की मूर्तियाँ भी दोनों बहुओं ने आपस में बांट ली। फिर कौन सी ज़मीन जायदाद किसके हिस्से आएगी, ये भी तय कर लिया गया। घर के आंगन के बीच में एक लकीर खींच दी गई, जो अब दोनों भाइयों की सीमाएं तय करती थी। दुकान और खेतों का भी बराबर बंटवारा कर दिया गया। अब सब कुछ बंट चुका था। तभी सरपंच जी ने गंभीर स्वर में कहा, सारा बंटवारा तो कर लिया तुम लोगों ने, लेकिन एक सवाल है, तुम्हारे माँ बाबूजी का क्या? उन्हें कौन रखेगा? छोटा बेटा अनिल या बड़ा बेटा दीपक? अरे उन्हीं लोगों के कारण तो ये घर, ये सामान, ये ज़मीन जायदाद है। वो कहाँ रहेंगे? कुछ सोचा है तुमने? पूरे आंगन में सन्नाटा छा गया। दीपक और अनिल एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। अलका और रजनी, जो अभी तक जीत की खुशी महसूस कर रही थीं, अब एक दूसरे को टुकुर टुकुर देखने लगी। तभी अलका ने खास कर इशारा किया। दीपक ने हिचकिचाते हुए कहा, अरे देखिए, मैं बड़ा ज़रूर हूँ, लेकिन बराबरी का बंटवारा हुआ है तो माँ बाबूजी की जिम्मेदारी भी बराबर होनी चाहिए। तभी सरपंच के साथ खड़े एक बुजुर्ग बोले, लेकिन दीपक, तुम बड़े बेटे हो, तुम्हारा पहला फर्ज बनता है कि तुम माँ बाबूजी को अपने पास रखो। अलका, जो अब तक चुप थी, तीखे स्वर में बोली, ठीक है, फिर एक काम कीजिए, माँ बाबूजी का भी एक हिस्सा रख दीजिए, फिर हम उन्हें अपने पास रख लेंगे। रजनी ने भी तुरंत जवाब दिया, ऐसे कैसे? ये सही नहीं होगा। एक काम करते हैं, माँ जी को हम अपने साथ रख लेते हैं और बाबूजी भैया भाभी के पास रह लेंगे। ये सुनकर पंचायत में खड़े कुछ लोग फुसफुसाने लगे, लेकिन दीपक और अनिल ने भी इस निर्णय पर मोहर लगा दी। बिना पूछे ही उनके माता पिता की तकदीर का फैसला कर दिया गया। देव आनंद जी और सावित्री जी एक कोने में खड़े सब सुन रहे थे। आज उनके अपने ही बेटों ने उन्हें बांट दिया था, जैसे वो कोई सामान हो। देव आनंद जी की आंखें भर आई, लेकिन उन्होंने कुछ कहा नहीं। सरपंच ने भारी मन से सिर हिलाया, ठीक है, अगर तुम सब यही चाहते हो तो यही सही। पंचायत खत्म हो गई। गांव वाले धीरे धीरे वहां से जाने लगे। वो आंगन जो कभी खुशियों से भरा था, आज उस आंगन में एक अजीब सा खालीपन आ गया था। बस आंगन के बीचों बीच दो बूढ़ी परछाइयां बैठी थी, देव आनंद जी और सावित्री जी। देव आनंद जी ने एक ठंडी सांस ली और आसमान की ओर देखा। आज पहली बार उन्हें अपना घर ही अजनबी सा लग रहा था। तभी एक कड़क आवाज़ आई, माँ जी चलिए अंदर, अब आप हमारी तरफ हैं। ये छोटी बहू रजनी थी। तभी अलका भी आ गई। उसने थोड़े तिरस्कार भरे स्वर में कहा, और बाबूजी आप हमारे साथ चलिए। देव आनंद जी ने धीरे से कहा, नहीं, हम दोनों अलग अलग नहीं रहेंगे। अलका ने तुरंत अपने पति की ओर देखा और तंज कसते हुए बोली, देख रहे हैं आप, बुढ़ापा आ गया है, लेकिन साथ रहने का शौक अब भी नहीं गया। देव आनंद जी ने आंखें बंद कर ली, फिर धीमे लेकिन दृढ़ स्वर में बोले, बहू, बुढ़ापे में ही पति पत्नी को एक दूसरे की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। जब हाथ कांपने लगते हैं, पैर जवाब देने लगते हैं, तब एक दूसरे का सहारा ही ज़िंदगी का आखिरी सहारा बनता है। मेरी तबीयत अब ठीक नहीं रहती, ऐसे में सावित्री का ही सहारा है मुझे। दीपक, जो अब तक चुप था, झुंझलाते हुए बोला, अब इतनी महंगाई में दो लोगों को एक साथ रखकर हम अपने कंधों पर ज़्यादा बोझ नहीं डाल सकते। हम आपका ख्याल रखेंगे, वैसे भी घर तो एक ही है।
सावित्री जी की आंखों में एक दर्द उभरा। अच्छा, माँ बाप अब बोझ हो गए। फिर उन्होंने एक लंबी सांस ली, अपनी साड़ी के पल्लू से आंखें पोंछी और बोली, ठीक है, जैसा किस्मत को मंजूर, लेकिन अभी तो मेरी और तेरे बाबूजी की चारपाई आंगन में ही लगा दो। माँ जी, मैं तो आपकी चारपाई लगा देती हूँ, पर बाबूजी की चारपाई भाभी लगाएंगी। बेशर्मी से कहते हुए रजनी ने चारपाई बिछाई तो मुंह बनाते हुए अलका ने भी एक चारपाई निकाल कर आंगन में डाल दी। अगली सुबह सूरज की पहली किरणें आंगन में फैल रही थीं। पक्षियों की चहचहाहट गूंज रही थी। सावित्री जी काम में लगी थीं। रजनी ने सुबह सुबह ही उन्हें सब्जी काटने को दे दी थी, परंतु कल की घटनाएं देव आनंद जी के दिल में हलचल मचा रही थीं। दोनों ने चुप्पी रखी थी। तभी उनके दोनों पोते आर्यन और अरमान आंगन में खेलने लगे। मासूम बच्चे क्या जाने कि बंटवारा क्या भला है, उन्हें तो अपने खेलने से मतलब था। वे पहले की तरह खिलखिला रहे थे। कभी गेंद को उछालते हुए खेलने लगते तो कभी एक दूसरे की गर्दन में बाहें डालकर आंगन में घूमने लगते। लेकिन उसी समय अचानक बड़ी बहू अलका गुस्से से तमतमाई हुई बाहर निकल आई। आर्यन, तुझे मना किया था ना कि इसके साथ मत खेला कर। बच्चे सहम गए। आर्यन ने मासूमियत से माँ की ओर देखा। लेकिन माँ, अरमान मेरा भाई है। भाई भाई नहीं, अब ये सिर्फ पड़ोसी है। अलका चीख पड़ी और झटके से अपने बेटे आर्यन को खींचकर अलग कर दिया। अरमान, जो अब तक समझ ही नहीं पाया था कि क्या हो रहा है, रोने लगा। उसके मुंह से निकला, माँ। माँ आवाज़ सुनते ही रजनी दौड़ी हुई बाहर आई। मेरे बेटे को हाथ कैसे लगाया भाभी, उसने गुस्से से कहा। अलका व्यंग से हंसी। अच्छा, तेरा बेटा, तो रख अपने पास। इतना कहकर उसने झटके से आर्यन का हाथ पकड़ा और उसे अंदर घसीटते हुए ले गई। रजनी भी गुस्से में अरमान को खींचते हुए अपने कमरे में ले गई। देव आनंद जी और सावित्री जी सामने बैठे ये दृश्य देख रहे थे। भरी आवाज़ में सावित्री जी बोली, हे भगवान, न जाने किसकी नज़र लग गई इस घर को। हमारा हंसता खेलता घर कुश्ती के अखाड़े में बदल गया। थोड़ी देर में रजनी हाथ में चाय और नाश्ता लेकर आई। लो माँ जी, आपकी चाय और नाश्ता। उसने थाली सावित्री जी के सामने रख दी। सावित्री जी ने धीरे से कहा, बहू, अपने बाबूजी के लिए भी ले आओ। रजनी के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान उभरी। उसने हाथ कमर पर रखा और तंज कसते हुए बोली, भूल गई क्या माँ जी? कल ही तो सारी बात हुई थी। बाबूजी की जिम्मेदारी बड़ी भाभी की है, मेरी नहीं। देव आनंद जी और सावित्री जी एक दूसरे को देखने लगे। सावित्री जी की आंखें छलछला आई। उन्होंने थाली को हल्के से दूर सरकाते हुए कहा, तो ठीक है, मेरा नाश्ता भी अंदर ले जाओ। मैं तो तभी खाऊंगी जब तुम्हारे बाबूजी खाएंगे। रजनी ने आंख तरेरते हुए कहा, नाश्ता यहीं रखा है, जब मन करे खा लीजिएगा। बार बार गर्म करके देने का वक्त नहीं है मेरे पास, कहकर वो पैर पटकते हुए अंदर चली गई। देवानंद जी और सावित्री जी आहत हृदय के साथ एक दूसरे को देख रहे थे। फिर सावित्री जी बोली, कोई बात नहीं, हम एक साथ खा लेते हैं, और थाली अपने पति के पास ले आई। जैसे ही उन्होंने एक निवाला खाया, तभी अलका भी हाथ में थाली लिए बाहर आई। देखते ही बोली, ये क्या, आप रजनी के हाथ का बना खाना खा रहे हैं? क्या मैं आपको खाना बना कर न देती? अरे नहीं बहू, रजनी बहू ने तुम्हारी सास को पहले खाना दे दिया था, और वो तो मेरे खाए बगैर खाना खाती नहीं, इसलिए एक निवाला भोजन खा लिया था। अच्छा ठीक है, लेकिन अब यही खाना खाइए। देव आनंद जी ने चुपचाप थाली की ओर देखा, लेकिन उनका मन कुछ और ही सोच रहा था। उन्होंने धीरे से पूछा, बहू, दीपक कहाँ है? अलका ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि दीपक खुद ही बाहर आ गया। वो जल्दी से दुकान जाने के लिए निकल रहा था। देवानंद जी ने उसे अपने पास बुलाया और उसके हाथ में एक चश्मा पकड़ाते बोले, बेटा, जाते जाते अपनी माँ का ये चश्मा लेते जाना। 2 दिन से टूटा हुआ चश्मा पहन रही है, दुकान के पास ही चश्मे वाला है, ठीक करवा लाना। दीपक ने अनमन ढंग से चश्मा पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि अलका ने हल्की खांसी के साथ उसे इशारा किया। दीपक ठिठक गया। उसने नजरें चुराई और झेपते हुए बोला, बाबूजी, ये चश्मा छोटे को दे दीजिए, वो ठीक करवा लाएगा, मेरे पास अभी टाइम नहीं है। इतना कहकर वो तेजी से दरवाजे की ओर बढ़ गया। सावित्री जी ने अपने पति की ओर देखा। उनकी आंखें भर आई थी, लेकिन देवानंद जी सिर्फ मुस्कुरा दिए। सावित्री जी ने अपना टूटा हुआ चश्मा उठाया और वापस आंखों पर लगा लिया। देव आनंद जी आंगन में पड़ी चारपाई पर बैठे हुए गहरी सोच में डूबे थे। उनके चेहरे पर दर्द और बेबसी साफ झलक रही थी। उन्होंने भारी आवाज में कहा, न जाने हमने ऐसा कौन सा पाप किया था जो हमें ये दिन देखना पड़ रहा है। सावित्री जी जो बगल में बैठी थीं, धीरे से उनके कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, चिंता मत करो, भगवान पर विश्वास रखो, सब ठीक हो जाएगा। 15-20 दिन यूं ही बीत गए। देवानंद जी अब पूरी तरह समझ चुके थे कि बेटों के दिलों में उनके लिए अब कोई जगह नहीं बची।
हर रोज़ कुछ न कुछ ऐसा होता जिससे उनका मन टूटता चला गया। आलम ये था कि अगर पिताजी की तबीयत खराब हो या दवा ख़त्म हो गई हो तो छोटे बेटे बहू दवाई तक न ला कर देते, और अगर माँ को कोई परेशानी है तो बड़े बेटे बहू भी मुंह फेर लेते। लेकिन आज देवानंद जी ने ठान लिया था कि अब और नहीं। उन्होंने सुबह ही दोनों बेटों और बहुओं को आंगन में बुलवाया। बेटा दीपक, अनिल, हमें तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। दीपक और अनिल एक दूसरे की ओर देखने लगे। अलका और रजनी भी आकर खड़ी हो गईं। देव आनंद जी ने गहरी सांस ली और सीधे शब्दों में बोले, अब बहुत हो गया। मैं और सावित्री अलग अलग नहीं रह सकते। हमने फैसला कर लिया है, हम हमेशा साथ रहेंगे। लेकिन बाबूजी, घर तो एक ही है। अनिल चौंक गया। बाबूजी, ये क्या बात हुई? घर तो एक ही है ना, बस खाना ही तो अलग अलग बनता है। देव आनंद जी ने कड़वे स्वर में कहा, घर एक ही था बेटा, लेकिन तुम लोगों ने इसे 2 हिस्सों में बांट दिया। दीपक ने बात संभालने की कोशिश की। अरे बाबूजी, ऐसा क्यों कह रहे हैं? आपको कहीं कोई तकलीफ हो रही है क्या? देव आनंद जी हल्का सा हंसे, लेकिन उस हंसी में एक दर्द था। तकलीफ? अरे ये पूछो कि सुख क्या दिया तुमने हमें। अब तो बस एक ही चीज़ चाहिए, मैं और सावित्री एक साथ रहेंगे। अब हमसे ये बंटवारा और सहन नहीं होता। दीपक और अनिल एक दूसरे की ओर देखने लगे। उधर रजनी भी परेशान हो गई। वो तो सिर्फ अपनी सास को अपने पास रखना चाहती थी, दिन भर काम जो करवाती थी उनसे। इधर अलका इतने दिनों से ये देखकर जल रही थी कि उसकी देवरानी सास को साथ में रखकर मौज में है और उसे बीमार बाबूजी को बिठाकर रोटी खिलानी पड़ रही है। कुछ देर की चुप्पी के बाद अलका कुछ सोचते हुए बोली, मेरे पास एक हल है। देव आनंद जी ने उसकी ओर देखा। आप और माँ दोनों एक साथ रह सकते हैं, लेकिन बारी बारी से। देव आनंद जी चौंक गए। मतलब? अलका समझाने लगी। मतलब ये कि 1 महीना आप देवर जी के पास रहेंगे और 1 महीना हमारे पास। इस तरह आप दोनों साथ भी रहेंगे और किसी पर ज़्यादा बोझ भी नहीं पड़ेगा। देव आनंद जी स्तब्ध रह गए। उन्होंने अवाक होकर अपने बेटों की ओर देखा। तो अब हम लोग कोई सामान हो गए जिसे 1 महीने तक एक घर में रखो और फिर दूसरे घर में भेज दो? सावित्री जी की भी आंखें छलक आईं। खैर, बेटे बहुएं फैसला कर चुके थे। देवानंद जी और सावित्री जी की जिंदगी का बंटवारा हो चुका था। इस महीने उन्हें बड़े बेटे दीपक और बहू अलका के साथ रहना था। लेकिन अब तक उनकी परेशानियां कम नहीं हुई थीं, क्योंकि अलका तो सिर्फ खाना पकाने का काम करती थी, बाकी सारा काम सावित्री जी से ही करवाती थी। दिन भर काम करके थक कर टूट जाती थी वो। देवानंद जी को ये देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, लेकिन सावित्री जी उन्हें कुछ भी कहने से मना कर देती थीं। दिन यूं ही बीतने लगे। आज दीपक और अलका अपने बच्चों को लेकर बाहर खाना खाने चले गए, लेकिन किसी को ये याद नहीं रहा कि घर में बूढ़े माँ बाप के लिए भी कुछ बना कर जाएं। देव आनंद जी और सावित्री जी आंगन में बैठे अपने बेटे बहू का इंतजार कर रहे थे, लेकिन वे लोग अभी तक नहीं आए थे। कभी कभी सावित्री जी खुद ही रसोई में कुछ बना लेती थीं, लेकिन आज तबीयत ठीक नहीं थी। आखिरकार हिम्मत जुटाकर सावित्री जी रजनी के कमरे की ओर बढ़ी। बहू, उन्होंने पुकारा। रजनी फ़ोन में व्यस्त थी। उसने अनमने ढंग से सिर उठाया। क्या हुआ माँ जी? तेरे बाबूजी भूखे हैं, अगर खाना पड़ा हो तो उन्हें दे दो, उन्हें दवा भी खानी है। मेरी तबीयत ठीक नहीं है और बड़ी बहू न जाने कब तक आएगी। रजनी ने बिना कोई भाव दिखाए जवाब दिया, माँ जी, खाना तो खत्म हो गया, इस समय कुछ नहीं पड़ा। सावित्री जी को उम्मीद थी कि रजनी उठकर 2 रोटियां बना देगी, लेकिन वो दोबारा अपने फ़ोन में व्यस्त हो गई। सावित्री जी चुपचाप जाकर बैठ गई, फिर खुद ही उठकर थोड़ा दूध गर्म किया, देव आनंद जी को उसके साथ दवा दे दी, खुद भूखे ही सो गई। रात को जब तक अलका और दीपक घर लौटे तब तक वे दोनों सो चुके थे। बड़ी मुश्किल से 1 महीना निकला तो वे छोटे बेटे और बहू के पास आ गए। यहाँ भी दोनों की हालत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। मन महसूस कर वे केवल दिन काट रहे थे। एक रात सावित्री जी की तबीयत अचानक ज़्यादा बिगड़ गई। उन्हें पेट में दर्द और उल्टियाँ भी हो रही थीं। देव आनंद जी घबरा गए। उन्होंने बड़ी मुश्किल से उठकर अपने बेटे को आवाज़ लगाई, दीपक बेटा, ज़रा बाहर तो आओ। दीपक अपनी पत्नी अलका के साथ अनमने ढंग से बाहर आया। रजनी भी कमरे से बाहर निकल आई। देव आनंद जी कांपती आवाज़ में बोले, बेटा, तेरी माँ की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, जल्दी से डॉक्टर को बुला ले। दीपक ने थोड़ी देर तक माँ को देखा, फिर बेपरवाही से बोला, बाबूजी, छोटे को कहिए ना, आप दोनों की जिम्मेदारी इस महीने उसकी है। अरे वो तो शहर से बाहर गए हैं, अब मैं तो इन्हें डॉक्टर के पास ले जाने से रही। रजनी बोली। तो अलका ने झुंझला कर कहा, अच्छा तो हम क्यों उठाएं इनके इलाज का खर्चा। देव आनंद जी हतप्रभ रह गए। फिर बात को पलटते हुए वो बोली, मेरा मतलब है कि उस उम्र में बीमारियां तो लगी रहती हैं और खा लिया होगा कुछ उल्टा सीधा, आराम करेंगी तो ठीक हो जाएंगी।
देवानंद जी ने लाचार नजरों से अपने बेटे को देखा। बेटा, ये माँ है तेरी जो तकलीफ में है। दीपक भी अपनी पत्नी के सुर में सुर मिलाता हुआ बोला, अरे बाबूजी, माँ को एसिडिटी की दिक्कत है, शायद उसी कारण ऐसा हो रहा है। एसिडिटी की दवा दे दीजिए, ठीक हो जाएगी। देवानंद जी ने धीरे से कहा, लेकिन बेटा एक बार डॉक्टर को दिखा तो देते। दीपक उबासी लेते हुए बोला, तो बाबूजी कल छोटे को कह देना, वो ले जाएगा डॉक्टर के पास। अब इतनी रात को हमें भी चैन से सोने दो और खुद भी सो जाओ। इतना कहकर दीपक और अलका अपने कमरे में चले गए। रजनी भी एक नज़र सावित्री जी पर डाली और मुंह फेर कर अंदर चली गई। आंगन में सिर्फ दो बूढ़े बैठे रह गए। सावित्री जी करवटें बदलती रहीं और देवानंद जी उनकी पीठ सहलाते रहे। सारी रात दोनों नहीं सोए। अब सुबह का सूरज निकलने को था। कैसी तबीयत है तुम्हारी? देवानंद जी ने पूछा तो सावित्री जी की आंखों से आंसू उमड़ पड़े। देवानंद जी ने उनकी हथेली अपने हाथ में ली। इस उम्र में जब पत्नी को सबसे ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत थी, तब वे उसे इस हाल में देख रहे थे। अब उनका छोटा बेटा भी घर लौट आया था। उन्हें थोड़ी राहत महसूस हुई। अब शायद कोई उनकी बात सुनेगा। देवानंद जी ने उठकर अपने छोटे बेटे को आवाज़ दी, बेटा डॉक्टर को दिखाने जाना है, तेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है। छोटे बेटे ने आंखें मलते हुए कहा, अभी तो मैं बहुत थका हूँ बाबूजी, अभी सोने दो, आप बड़े भैया को कह दीजिए। देवानंद जी आशा लिए बड़े बेटे के पास गए। दीपक बेटा, तेरी माँ बहुत बीमार है, डॉक्टर के पास ले चल। दीपक ने लापरवाही से मोबाइल स्क्रॉल करते हुए जवाब दिया, बाबूजी मेरे पास टाइम नहीं है, वैसे भी इस महीने आप छोटे के पास हैं तो उसकी जिम्मेदारी बनती है। देवानंद जी लाचार से खड़े रह गए। इधर वे बीमार रहते थे और अब उनके अपने बेटे उनकी पत्नी की बीमारी को भी अपनी जिम्मेदारी मानने तक को तैयार नहीं थे। देवानंद जी ने एक पल दोनों बेटों की ओर देखा। किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। देवानंद जी ने गहरी सांस ली, कांपते हाथों से सावित्री जी को सहारा दिया और अपने पास रखे कुछ पैसे उठाकर अपनी पत्नी को ऑटो में बिठाकर खुद ही अस्पताल की ओर निकल पड़े। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने जांच की और स्थिति को गंभीर जानकर तुरंत सावित्री जी को भर्ती कर लिया और इलाज शुरू किया। कुछ देर बाद देवानंद जी ने अपने दोनों बेटों को फ़ोन किया। दोनों ने पहले तो फ़ोन नहीं उठाया, फिर कई कोशिशों के बाद छोटे बेटे से बात हुई। बाबूजी हम आते हैं कहकर उसने फ़ोन रखा। दोपहर में दीपक और अलका आए। थोड़ी देर बाद अनिल और रजनी भी पहुंचे। दीपक ने अंदर आते ही लापरवाही से पूछा, क्या हुआ बाबूजी, माँ ठीक है ना? देवानंद जी ने थकी हुई आवाज़ में कहा, बेटा डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हारी माँ का ऑपरेशन करना होगा, 1 लाख रुपए लगेंगे। ये सुनकर दोनों बेटे एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। अनिल ने थोड़ा खांसते हुए कहा, बाबूजी इतनी रकम अचानक से? तो दीपक ने अनिल की बात को आगे बढ़ाया, हाँ बाबूजी, इतने पैसे हमारे पास तो नहीं है, बैंक से निकालने पड़ेंगे, थोड़ा वक्त लगेगा। देवानंद जी की आंखें भर आईं। बेटा जितनी जल्दी हो सके तुम पैसों का इंतजाम करो। दीपक और अनिल सिर हिलाते हुए बोले, हाँ बाबूजी हम देखते हैं, जल्द से जल्द आते हैं। और फिर दोनों अस्पताल से निकल गए। देवानंद जी हर आधे घंटे बाद फ़ोन लगाते, पहले दीपक फिर अनिल, लेकिन किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। उनकी उम्मीदें धीरे धीरे टूटती जा रही थीं। नर्स ने आकर कहा, समय बहुत कम है, ऑपरेशन जल्दी करना होगा, आप पैसा जमा करवा दें तो हम ऑपरेशन की तैयारी करें। देवानंद जी हर बार एक ही जवाब देते, मेरे बेटे आते ही होंगे। लेकिन देखते देखते रात हो गई, वो दोनों नहीं आए। सावित्री जी की हालत और बिगड़ रही थी। देवानंद जी ने उनका हाथ थाम लिया तो सावित्री जी ने भी उनकी हथेली को कसकर पकड़ लिया, लेकिन सावित्री जी की पकड़ धीरे धीरे छूटती चली गई और फिर वही हुआ जिसका डर था। देवानंद जी उनकी ठंडी होती उंगलियों को पकड़कर फूट फूट कर रो पड़े। अस्पताल के सन्नाटे में सिर्फ देवानंद जी की सिसकी गूंज रही थी। उन्होंने थरथराते हाथों से फ़ोन उठाया और घर का नंबर डायल किया। रात का समय था, फ़ोन की घंटी बार बार बज रही थी। आखिरकार दीपक ने फ़ोन उठाया, हेलो बाबूजी, इतनी रात को फ़ोन क्यों किया? देवानंद जी की आवाज़ गले में अटक गई, बेटा तेरी माँ नहीं रही। इतना कहकर वो फूट फूट कर रो पड़े। फ़ोन के दूसरी तरफ दीपक एक पल के लिए सन्न रह गया। क्या? लेकिन हम तो कल ही आने वाले थे, वो बोला। देवानंद जी की सिसकियाँ रुकने का नाम ही नहीं ले रही थीं। अगली सुबह सावित्री जी का अंतिम संस्कार कर दिया गया। देवानंद जी पत्थर की तरह जड़ होकर खड़े थे। बेटे और बहुएं सिर झुकाए खामोश और भाव शून्य से खड़े थे। चिता जल रही थी, लपटें आसमान की ओर उठ रही थी। आखिरकार सावित्री जी इस दुनिया से विदा हो चुकी थी। घर लौटते वक्त देवानंद जी के पैर जैसे लड़खड़ा रहे थे। उन्होंने घर के दरवाजे पर कदम रखा, पर अब वो घर उन्हें अपना नहीं लग रहा था। उनकी नज़रें चरपाई की उस जगह पर गई जहाँ सावित्री जी बैठा करती थीं।
अब वहाँ सिर्फ एक खाली जगह थी। देवानंद जी वहीं बैठ गए, गुमसुम खोए हुए वे इस दुनिया में अकेले रह गए थे। समय अपनी रफ्तार से बढ़ने लगा। 2 महीने बीत गए। अब बेटे और बहुएं अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त हो चुके थे। घर के हर कोने में सावित्री जी की यादें बसी थीं। कभी लगता वो किचन से आवाज़ देंगी, कभी लगता चाय लेकर अभी आ जाएंगी, लेकिन वो तो मात्र कल्पना में ही रह गई थीं। अब कोई उनका हाल चाल पूछने वाला नहीं था। धीरे धीरे अलका और रजनी को देवानंद जी बोझ लगने लगे। एक दिन अलका बड़बड़ाती हुई दीपक से बोली, सुनो, अब बाबूजी दिन भर बीमार पड़े खांसते रहते हैं, काम वाम तो कुछ करते नहीं हैं, बस बोझ बने बैठे हैं। दीपक ने आंखें चुराते हुए कहा, तो मैं क्या करूं? छोटे के पास थे तो उसे भी परेशानी थी, अब हमारे पास है तो तुम्हें दिक्कत है। अरे कोई ना कोई समाधान निकालना पड़ेगा। फिर रजनी भी बात काटते हुए बोली, सही कह रही हो भाभी, अब अम्मा थी तो कम से कम घर के कुछ काम में मदद कर देती थी, लेकिन अब सिर्फ एक बीमार आदमी पड़ा है जिसकी सेवा करनी पड़ेगी। अलका ने नजरें चुरा कर कहा, तो इसका हल यही है कि बाबूजी को वृद्धाश्रम भेज दें, वहाँ उनके जैसे ही और लोग होंगे, कम से कम यहाँ से बेहतर देखभाल होगी। दीपक और अनिल ने एक दूसरे को देखा। फिर दीपक बोला, बात तो सही है, हम भी अपने काम धंधे में उलझे रहते हैं। जब देवानंद जी को इस फैसले के बारे में बताया गया तो उनकी आंखें नम हो गईं। दीपक और अनिल देवानंद जी को वृद्धाश्रम छोड़ने के लिए साथ निकले। गाड़ी जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी, देवानंद जी की आंखों में बेचैनी थी। उन्होंने खिड़की से बाहर देखा, परिचित रास्ते पीछे छूटते जा रहे थे। मंजिल अजनबी थी। थोड़ी देर बाद गाड़ी एक इमारत के सामने रुकी। बोर्ड पर लिखा था, सहारा वृद्धाश्रम। देवानंद जी का दिल बैठ गया। देवानंद जी ने नजरें ऊपर उठाई और कांपती आवाज़ में पूछा, बेटा, क्या अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा? दीपक ने सर झुका लिया। अनिल ने संयमित होते हुए कहा, बाबूजी, वहाँ आपकी अच्छी देखभाल होगी, आपके जैसे और भी बुजुर्ग वहाँ होंगे। देवानंद जी फीकी सी हंसी हंसे, लेकिन उनकी आंखें नम थीं। उन्होंने कमज़ोर आवाज़ में पूछा, क्या वहाँ तुम दोनों में से कोई होगा? उनका ये सवाल सुनकर दोनों बेटे अंदर तक हिल गए थे, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। अंदर जाकर देवानंद जी ने आखिरी बार अपने बेटों को निहारा, फिर मन से बोले, अब मुझे यहाँ से वापस ले जाने मत आना, अब मैं वापस नहीं आऊँगा। कहते हुए वो फपक कर रो पड़े। दीपक और अनिल ने सर झुका लिया। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। कुछ देर बाद दोनों चुपचाप गाड़ी में बैठे और चले गए। अब देवानंद जी अकेले पड़ गए थे। पत्नी का साथ छूटा तो बेटों ने भी वृद्धा आश्रम छोड़ दिया। परिवार के नाम पर अब सिर्फ यादें बची थी उनके पास। शुरुआत में देवानंद जी को कुछ भी अच्छा नहीं लगा। हर चीज़ अजनबी थी, हर चेहरा नया था, लेकिन वो जानते थे कि आंसू बहाने से कुछ नहीं बदलेगा। फिर दिल को समझाने लगे, कम से कम यहाँ कोई बहू उन्हें ताना तो नहीं देगी, अब बेटे उन्हें बोझ नहीं समझेंगे। धीरे धीरे उन्हें साथी बुजुर्गों के साथ अच्छा महसूस होने लगा। उनकी तबीयत भी सुधरने लगी। सबके साथ रोज़ सुबह योग और व्यायाम करना उनकी दिनचर्या बन चुकी थी। वो फिर से हंसने लगे थे, जिंदगी जीने लगे थे। इधर देवानंद जी के बिना घर में बहुओं के मन को शांति मिल गई थी। ना कोई सेवा करनी थी, ना कोई जिम्मेदारी उठानी थी। दीपक और अनिल अब पूरी तरह निश्चिंत थे। लेकिन एक दिन ये कैसे हो सकता है? पिताजी हमारे साथ इतना बड़ा अन्याय कैसे कर सकते हैं? दीपक ने कोर्ट का आदेश हाथ में पकड़े हुए स्तब्ध स्वर में कहा। ये सुनकर अनिल, अलका और रजनी भी अचंभित रह गईं। क्या हुआ? आखिर बात क्या है? अलका ने पूछा। अरे, कोर्ट की तरफ से ये मकान खाली करने का आदेश मिला है हमें, और तो और खेतों की ज़मीन भी अब हमारी नहीं रही। लेकिन पिताजी ने तो जायदाद का बंटवारा कर दिया था, सारी जायदाद 2 हिस्सों में बांट दी थी ना। फिर क्या उन्होंने अपनी जायदाद फिर से लिखवाई है? क्या सच में पिताजी ने अपनी सारी जायदाद किसी और के नाम कर दी? अनिल ने अपने माथे का पसीना पोंछते हुए पूछा। दीपक ने गहरी सांस ली और घबराहट भरे स्वर में कहा, हाँ, कोर्ट के ऑर्डर्स आए हैं। तभी अलका गुस्से से चिल्लाई, लेकिन उन्होंने ऐसा किया क्यों? आप दोनों उनके अपने बेटे हैं। रजनी भी चिढ़कर बोली, हाँ, और ये सब आखिर गया किसके नाम? अब और कोई चारा ना देखकर उन सब ने वृद्धा आश्रम जाकर पिताजी से मिलने का फैसला किया। देवानंद जी अपने कमरे में बैठे अखबार पढ़ रहे थे। दीपक और अनिल अपनी पत्नियों के साथ अंदर आए, उनके पैर छुए, फिर भावुक स्वर में बोले, पिताजी, हम आपको लेने आए हैं, अब आप हमारे साथ चलिए। देवानंद जी ने हल्की मुस्कान के साथ उनकी ओर देखा और शांत स्वर में बोले, नहीं बेटा, अब यही मेरा घर है, मैं यही खुश हूँ। देवानंद जी के शांत चेहरे पर विश्वास झलक रहा था।
उनकी आंखों में अब ना दर्द था, ना ही कोई शिकायत। नहीं पिताजी, वो हमारी गलती थी, हम अपनी गलती सुधारना चाहते हैं, दीपक ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। अनिल भी आंसू पोंछते हुए बोला, हाँ पिताजी, हम आपको यहाँ अकेले नहीं छोड़ सकते, अब चलिए हमारे साथ। लेकिन देवानंद जी निर्विकार भाव से बोले, अकेला? अरे नहीं, अकेला तो मैं पहले था, अब बहुत से साथी हैं यहाँ मेरे। दीपक और अनिल सिर झुकाए खड़े थे। फिर दीपक ने संकोच से पूछा, लेकिन पिताजी, हमें एक बात समझ नहीं आई, आपने अपनी संपत्ति हमें देने की बजाय किसी और को क्यों दे दी? अलका और रजनी भी हैरान होकर बोली, हमारे बारे में सोचा तक नहीं, हम कहाँ जाएंगे? और वो है कौन जिसे आपने हमारा हिस्सा दे दिया? देवानंद जी ने गहरी सांस ली और बहुत इत्मीनान से कहा, तुम्हारा हिस्सा? जब तुमने अपने माँ बाप के प्रति कोई फर्ज ही नहीं निभाया तो अधिकार की अपेक्षा कैसे कर सकते हो? क्यों दूं मैं तुम्हें कोई हिस्सा? क्यों सोचूं मैं तुम्हारे बारे में, जब तुमने मेरे और मेरी पत्नी के बारे में नहीं सोचा? जब अपनों ने ठुकराया तब मुझे गैरों ने अपनाया, इसलिए अपनी पूरी संपत्ति मैंने इस वृद्धा आश्रम को दान कर दी है। यही वो जगह है जिसने मुझे सहारा दिया जब मेरे अपने बेटों ने मुझे ठुकरा दिया। सुनते ही दीपक और अनिल स्तब्ध रह गए, उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे। फिर अलका बोली, लेकिन बाबूजी, ये आपने अच्छा नहीं किया, ये तो सरासर अन्याय है। तो देवानंद जी बोले, अन्याय कैसा बहू? अब जाकर न्याय हुआ है मेरे और मेरी पत्नी के साथ। तुमने जो कुछ भी किया उसके बावजूद अगर मैं तुम्हें अपनी सारी जायदाद दे देता तब अन्याय होता। ऐसा मत कीजिए पिताजी, हमें माफ़ कर दीजिए, हमें आपकी जायदाद नहीं चाहिए, बस आपका साथ चाहिए। दीपक गिड़गिड़ाया, हाँ पिताजी, बस एक मौका और दे दीजिए। अनिल भी हाथ जोड़ते हुए बोला। देवानंद जी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, नहीं बेटा, अब ये रिश्ता सिर्फ नाम का रह गया है, दिल से नहीं। फिर उन्होंने एक गहरी सांस ली और कहा, अब तुम लोग जाओ और ये सीख लेकर जाओ कि माँ बाप कोई संपत्ति नहीं होते जिन्हें ज़रूरत के हिसाब से रखा जाए और ज़रूरत पूरी हो जाने पर छोड़ दिया जाए। इतना कहकर देवानंद जी वहाँ से उठकर बाहर टहलने निकल गए। बेटे बहुएं सिर झुकाए भारी कदमों से लौट गए, लेकिन अब वे जान चुके थे कि अपनी मूर्खता के कारण उन्होंने अपनी सबसे कीमती दौलत खो दी थी। तो दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है? अपनी अनमोल राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।